नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा और आज विभाग चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्व मेयर श्री रामपाल सिंह जी के पास। भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका और आपके चैनल का भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और नाराजगी ये है कि आप पूरे चुनाव में हमसे नहीं मिले। व्यस्तता वैसी थी, संयोजक के नाते थोड़ी व्यस्तता। हाँ, ये संयोजक से याद आया, पार्टी ने आपको संयोजक बनाया था और आप पूर्व में मेयर भी रहे हैं, इससे पहले वाला कार्यकाल आपका भी रहा है। तो जब आप सरकार, आपकी सरकार होती है और आप सरकार में रहे होते हैं और फिर आपको चुनाव लड़ना होता है तो खासा विवाद रहता है इस बात को, एंटी इनकम्पेंसी हो जाती है, ठीक है, सरकार को लेकर जो काम आपके अधूरे रह जाते हैं उन सब चीज़ों को और तमाम मुद्दों को भी लेकर। ऐसे माहौल में क्या मुश्किलातें रही चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव के लिए किन किन चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और एक मेयर होने के नाते, पूर्व मेयर होने के नाते वो एक्सपीरियंस आपका काम आया होगा, तो उन सब मुश्किलातों का सामना कैसे करके किया गया, ये सब सारी बातें आज सवाल हैं मेरे। देखिए, ये जो चुनाव था बहुत ही सकारात्मक परिस्थितियों में हम लोगों ने लड़ा है इसको, क्योंकि जिस समय 2018 का इलेक्शन था वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी थी, बाजार टूटा हुआ था, नजूल का मुद्दा हावी था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन इस चुनाव में नजूल का मुद्दा निपट चुका था, बाजार बन चुका था, और इसके अलावा इस जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 40 के 40 वार्डों में कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली। दूसरा, हमारी एक बड़ी ताकत थी कि जो केंद्र की और राज्य सरकार की जो योजनाएं थी उसकी वजह से हमारा जो आम आदमी था वो आम आदमी सरकार से संतुष्ट था, जिसके वजह से एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी देखने को हम लोगों को नहीं मिली। और यही कारण था कि बड़े सकारात्मक परिस्थितियों में हमने इस चुनाव बहुत हद तक माहौल कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा था कि लोग जो है मौजूदा समय में जो धरातल की जनता है, जिसको बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे करके बनाया जा पूरा उस चीज़ की हाइक थी कि आपसे नाराज़ है, और वो होता हुआ भी दिखा, चाहे वो किसी भी वजह से होता हुआ दिखा। लेकिन अंतिम समय में जो परिणाम आए हैं, मैं साफ सुथरे तौर पर वो वाकई में चौंकाने वाले थे कि लोगों को उम्मीद नहीं थी, विपक्ष इस तरीके मानने को राजी नहीं था कि भाई हम 10,000 वोट से हार जाएंगे। नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही थी, चाहे उसके बाद कांग्रेस का वो रोड शो कह दीजिए, उसमें इतनी बड़ी भीड़ कई सालों के बाद कांग्रेस के रोड शो में देखने को मिली थी, और यूँ कह दीजिए कि कांग्रेस ने भी बहुत एक बेहतर चुनाव लड़ा। लेकिन ये 13,000 वोट बैंक से जीत, ये वाकई में मतलब मैं मानता हूँ कि पिछली बार 4200 से भी जीत थी, लोग ये मानते थे 5,200 से, हाँ जी 5200 से जीत थी। हम ये मानते हैं कि 5,200 के 7,000 हो जाते, 8,000 हो जाते, लेकिन ये 13,000 तक पहुँचना, ये सब कैसे करके हो गया? देखिए, जो लोग धन बल शराब और तमाम तरीके की बातें कर रहे थे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हमारा कोर वोटर है, वो उसको खिसकाना किसी के बस की बात नहीं है आज की परिस्थितियों में। निश्चित रूप से दिहाड़ी पे लोगों को लाया गया, दिहाड़ी पे लगाया गया, दिहाड़ी पे उनको घुमाया गया, लेकिन बावजूद इसके मैं कह सकता हूँ उसने वोट नहीं दिया। वो हमारा वोटर था, उसने वोट हमें ही दिया है। मैंने एक शब्द यूज़ कर लिया था, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ उसके लिए, मैंने कहा था ब्लाइंड वोटर है। ब्लाइंड वोटर है जो मतलब आँख बंद करके भरोसा करता है भाजपा पे। देखिए, हमारा 3 तरीके का वोटर हमारे पास है। एक वोटर वो है जो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर, हमारे तात्कालिक कामों से प्रभावित होकर वो हमारी तरफ आता है। दूसरा वोटर वो है जो राष्ट्रवादी नीति है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में वो हमारी सरकार को देखता है, और जिस तरह की मोदी जी की पहचान बनी है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उसको लेके चलता है। और इसीलिए वो चाहता है कि चाहे तो उसका पार्षद हो, चाहे उसका मेयर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, उसकी इच्छा रहती है कि वही बने। और ऐसा वोटर वो पर्दे के सामने दिखता नहीं है, लेकिन उसकी पूरा प्रयास रहता है, वो अंदर से पूरी कोशिश करता है कि जो सरकार बने वो हमारी बने, पार्षद बने तो हमारा, मेयर बने तो हमारा, विधायक बने तो हमारा। इसीलिए जो वो वाला जो वोटर है वो बहुत निर्णायक वोटर है, और वो ऐसा वोटर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा वोटर किसी भी पार्टी के पास आज की तारीख में नहीं है। मैं वोटर पे भी आता हूँ, मैं उसको ना आप धन बल से, ना आप शराब से, ना आप किसी भी प्रलोभन से आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं। इस चुनाव में भी यही हुआ कि जो लोग हमको कह रहे थे कि हारा हुआ बता रहे थे, वो सबसे दिक्कत वाली बात उनके साथ में यही थी, वो पहचान ही नहीं पा रहे थे हमारे वोटर। हमने भी मीडिया की भूमिका अदा की, धरातल पे हमारे भी वो रिपोर्ट थे, और मैंने ये शुरू में मान लिया था, और शुरू से मेरे को ये लगता हुआ आ रहा था कि भाजपा जीत तो रही है लेकिन बहुत बड़े अंतराल से नहीं जीती। लेकिन जैसे जैसे शुरू में चुनाव बहुत धीरे धीरे चला, ठीक है, और शुरुआत में हमें भी लग रहा था कि चुनाव बिल्कुल
तरीके से नहीं लड़ा जा रहा है और इसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले आएंगे। और बेहद है कि हर जगह सेंध लगाने में इस बार कांग्रेस भाजपा के गढ़ों में कामयाब हो गई। लेकिन अंत में जो लास्ट के 3 दिनों में जो चुनाव ने रुख बदला है, मतलब वोट बैंक से 3 दिन पहले जो चुनाव ने रुख बदला है, उसके बाद फिर मुझे तो एटलीस्ट ये जाहिर हो गया था कि अब ये चुनाव भाजपा के खाते में चले गए और आपकी खासी भूमिका रह गई। लेकिन फिर पार्षदों वाली बात पे आते हैं। आपने पार्षदों का जिक्र करा है। पार्षदों को लेकर हर व्यक्ति इस तरीके से संतुष्ट था, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा था कि पार्षदों की संख्या जो पिछली बार आपके पास 17 थी वो इस बार 17 रहने वाली है। मुझे लगता था कि भाजपा से टिकट बांटने में बहुत बड़ी चूक हो गई, बजाय इसके कि कांग्रेस ने भी टिकट गलत बांटे, लेकिन भाजपा की तुलना में कांग्रेस ने अच्छे टिकट बांटे हैं और कांग्रेस पिछली बार 17 से अधिक पार्षद जीतती हुई दिख रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतने खराब टिकट बांटने के बावजूद भी 21 पार्षद आ गए? मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, उसका जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसको कोई भी लालच उसको नहीं रोक सकता है। हर किसी भी तरीके का लालच हो, वो चाहे धन बल का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, आप उसको प्रलोभित नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि ठीक है टिकट गलत बटे, उनसे नाराजगी थी, लेकिन अल्टीमेटली गलत बटे हुए सारे टिकट तो हार गए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहां पर जहां गलत टिकट भी बटे थे और हमारा कार्यकर्ता निर्दलीय भी अगर खड़ा हुआ है तो वो जीता है और निर्दलीय जीता है। और जीतने के तुरंत बाद वो हमारे पास आया और उसने कह रखा था कि मैं जीतूंगा, उसके बाद मैं तुरंत भाजपा ज्वाइन करूंगा क्योंकि मैं भाजपा ही हूँ। और यही कारण था कि कई हमारे कार्यकर्ता निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन वो जीते हैं आज की तारीख में। अच्छा, मैं एक बात और पे आता हूँ कि जीतने वाली बात, एक कूड़े के ढेर को लेकर खासा बाजार चर्चा का विषय रहा, जिसमें जो विपक्ष ये कहता है कि विपक्ष के तौर पे अगर ये माने कि तो आपके उस कार्यकाल को फेलियर के तौर पे देखते हैं कि आपके रहते हुए नहीं बना, आपके हटने के बाद बना। लेकिन मैं कहता हूँ कूड़े के ढेर हटने के बाद उसका इतना प्रभाव हुआ कि पहाड़गंज की सीट जो प्योर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल, वहाँ से भाजपा का एक ऐसा व्यक्ति जो खुद मुस्लिम समाज से आता है और वहाँ से जीत कर आता है और बम्पर वोटों से जीत के आता है, और वहाँ से केवल वही नहीं जीतता है, वहाँ से मेयर प्रत्याशी को भी उसके इक्वल ही वोट मिल जाते हैं। ये सब कैसे करके हो गया? देखिए, जहाँ तक कूड़े का ढेर का सवाल है, कई लोगों ने इसकी जो मेरी अपील थी, अपील की सर्जरी भी करी है कई लोगों ने। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक लंबी प्रक्रिया थी जो 7 फरवरी 2019 को मैंने शुरू की जी, और लास्ट का जो टेंडर हुआ वो भी मैं करके आया था। और उसी टेंडर ने, जिस मैं करके आया था, उसी टेंडर ने इसकी सफाई की है। आज जो मैदान हम देखने को मिलता है हम लोगों को। लेकिन लोग जिस तरह से कहने लगे कि डीएम साहब ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, ये बिल्कुल वाहियात और झूठी बात है। देखिए, जो भी अधिकारी होता है, जो विज़न होता है वो नेता का होता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम हमारे अधिकारियों का होता है। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया, मैं उनकी तारीफ करूंगा, चाहे डीएम साहब हों या हमारे नगर आयुक्त साहब हों। लेकिन कहीं ना कहीं विज़न तो हमारे बोर्ड का, हमारा बोर्ड था, और हम लोगों ने जितने बार भी, मैं अपने बोर्ड की भी तारीफ करूंगा कि जितने बार भी हम कूड़े को लेके जो भी प्रस्ताव आया, कभी नॉट ए सिंगल, एक भी पार्षद ऐसा नहीं था जिसने कभी उसका विरोध किया हो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी था और हम चाहते थे कि उसको हटाया और हमने हटाया। जहाँ तक पहाड़गंज की बात है, मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कमल छाप बीड़ी होती है, वो कमल छाप बीड़ी भी नहीं खरीदते हैं जी, जिस पर कमल छपा होता है। बहुत सारे लोगों के बयान थे कि मुस्लिम समाज जो है वो मर जाएगा लेकिन भाजपा को वोट। मैं बता रहा हूँ, वो कमल छाप जो बंडल होता है, वो कहते हैं वो तो बंडल भी नहीं खरीदते हैं कि उस पर कमल छपा होता है। और ऐसे के बावजूद भी अगर पहाड़गंज की सीट जो कि 99% मुस्लिम है, वो अगर हम जीत रहे हैं, और हम केवल ये सीट अभी नहीं जीते हैं, एक बूथ हम लोकसभा में भी हमने एक बूथ जीता था, कोई यकीन नहीं कर रहा था। और आज की तारीख में जितने वोट पार्षद को मिले हैं, उतने ही वोट हमारे मेयर के प्रत्याशी को मिले हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और पहाड़गंज ने ये सराहा है, उसने एहसास किया कि ये जो मुक्ति दिलाई है हमें इस नरक मैंने से, लिखा था वो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। मैंने लिखा था कि उसी की वजह से हमें वो पार्षद मिला। पहाड़गंज से कूड़े का ढेर हटने के बाद वार्ड नंबर 15 के लोगों को कमल की महक का एहसास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाकई में वो जग जाहिर बात थी। और मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वहाँ से कमल का फूल जीत गया और आपके कोई नईमुद्दीन वहाँ से पार्षद बने हैं। जी जी। लेकिन विकास शर्मा जी, वो तो उनकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत थे, उनको भी उन्होंने स्वीकार लिया।
तो ये सब चमत्कार कैसे हो गया? देखिए, जहाँ तक विकास शर्मा जी की बात है, वो हमारा बड़ा साफ सुथरा चेहरा था। हमारे इस पूरी जीत में अगर हम कहें तो एक बड़ा रोल हमारे विकास शर्मा जी की छवि का भी रहा है। 25 साल के उनके राजनीतिक कैरियर में आप एक भी दागदार कोई इतिहास उनका नहीं बता सकते हैं आप, कि कहीं पर भी उन्होंने कोई गलत काम किया हो, कोई खबर छपी हो, कहीं पर भी नहीं मिला उनका। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने तरह तरह की बातें की। हालांकि उन्होंने जो बातें नहीं भी कहीं, लोगों ने मीडिया के जरिए वो बातें भी फैलाने की कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि एक बड़ा काम वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर सड़कें हमारे नगर निगम के द्वारा बनाई गई, 38 सड़कें वहाँ बनाई गई हैं पहाड़गंज में। उसके अलावा हमारा जो प्रत्याशी था उसकी छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। उनको विश्वास था कि जो पहले वाले मेयर ने काम किया, ये मेयर भी वैसे ही काम करेगा, इसीलिए पूरा पहाड़गंज छूट के हमारी तरफ आया। पुराना उनका जो वहाँ का पार्षद था वो कांग्रेस से था, अबरार अहमद, और उसके बाद जो पंखा वाला व्यक्ति था वो भी बहुत दमदार चुनाव लड़ा, वो सेकंड पोजीशन में। इसके बावजूद आप जीत गए। खैर, इससे बाहर आगे बात करते हैं। एक खासी चर्चा का विषय रहा है पूरे चुनाव में, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दी, वो लाल रंग की I-20। लाल रंग की I-20। अब गाड़ियाँ तमाम तरीके की चलती हैं, और उसमें लाल रंग हो या नीला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दिल्ली नंबर की I-20 ने तो फिर कमाल ही कर दिया। तमाम तरीके की गाड़ियाँ चल रही थी। अब उसमें पता नहीं लाल या नीले का तो मैं नहीं कह सकता, अंदर से बैठ के बाहर का कलर नहीं दिख रहा था। अब जो भी था उसमें मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अंतिम तमाम तरीके की गाड़ियाँ थी जो हमारे पूरे इलेक्शन में। आप चाहे जितना बचने की कोशिश करें, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप पूरे जो इस चुनाव में अगर अर्जुन की भूमिका विकास शर्मा ने अदा की है, तो सारथी की भूमिका इस समय मेयर रामपाल ने की है। जी बिल्कुल सही बात है। पार्टी ने एक बड़ा दायित्व दिया था, मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी थी, और मेरे जैसे अनजान से चेहरे को शहर का मेयर बनाया था। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि जिस व्यक्ति को आज कमल का फूल थमाया, उसको जिता के उस सीट तक पहुंचाना, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी थी। तो इसलिए मैंने पूरा जो मैं कर सकता था वो मैंने हर काम वो किया कि जिससे कि वो मैं वहाँ जिता सके। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो गई। मैं राजनीतिक जिम्मेदारी की बात करता हूँ। राजनीतिक जिम्मेदारी के तौर पर आप मेयर रहे, बिल्कुल आप ही का एक पार्षद जो आपके दुर्विरोधी रहा है, ठीक है, वो आपके चुनाव लड़ रहे थे इस बार मेयर का, तो कहीं वो भी तो राजनीतिक गैप बनाने की कोशिश तो नहीं की गई कि भाई अब पूरा इस तरीके से विपक्ष में जी जान से लड़ना है? नहीं, वो देखिए, वो विपक्ष के पार्षद थे, मोहन खेड़ा जी, और विपक्ष होने के नाते वो जितना बोल सकते थे या जो बोलना चाहिए था वो बोलते थे। बाकी हमारे संबंधों की कभी कोई ऐसी खटास या ऐसी कुछ रहा नहीं। और निश्चित रूप से मैं ये भी तारीफ भी करूँगा कि वो हम जीते हैं चुनाव अपनी पार्टी के, कैडर के और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, उसकी भी मैं तारीफ करूंगा। चुनाव तो वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने। कांग्रेस का अगर संगठन थोड़ा और मेहनत करता तो शायद परिणाम थोड़े और अच्छे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि कांग्रेस जो लगातार से कहती हुई आ रही थी कि कांग्रेस ने, मैं एक और बात पे आता हूँ। यहाँ देखिए, कांग्रेस का तो जनाधार खत्म है। वो ये चुनाव लास्ट होते समय ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव खेड़ा परिवार वर्सेस भाजपा है, क्योंकि कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखी नहीं कहीं पर भी। मैं वो बंटी कोहली वाले मैटर को भी कांग्रेस भुना नहीं पाई बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, भाजपा का गढ़ है रामपुरा। अब किसी भी तरीके से भरमा के, धोखा देके, उस गढ़ का राजकुमार ठुकराल है जो मौजूदा समय में आपके पास था। देखिए, बिल्कुल सही बात है, राजकुमार ठुकराल जी हमारे पास थे, और राजकुमार ठुकराल जी ने बंटी कोहली के परिवार के लिए क्या किया है वो शायद छुपा हुआ भी नहीं है। और उन्होंने, उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने खून के रिश्ते से बढ़ के निभाया। बिल्कुल दत्तक पुत्र माना। और जिस तरह से उन्होंने उस रिश्ते को निभाया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी आदमी आके बीच में उनका कोई कैश करा के ले जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। बहुत बड़ा बयान था कि मेरे बेटे के नाम पे राजनीति ना की जाए। हाँ बिल्कुल, उनका बयान भी था। और उन्होंने जिस तरह से बंटी कोहली के परिवार को संभाला है, जिम्मेवारियां ली हैं, आगे बढ़ाने की प्रयास किया, तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी आएगा तो वो उस पर राजनीति नहीं कर पाएगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर राजकुमार ठुकराल उस समय मौजूदा समय में अगर भाजपा में नहीं होते और निर्दलीय भी होते, तो शायद ये बंटी कोहली एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता। देखिए, ये मुद्दा हो सकता था, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठुकराल ने बहुत हद तक इस चीज़ को मैनेज करने की मैनेज करने की उन्होंने प्रयास बहुत आसान तरीके से मैनेज कर दिया, क्योंकि जितना उस मामले में जो भी कुछ उस मामले को भुनाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने बहुत आराम से उसको आराम से उन्होंने इसका पटाक्षेप कर दिया। एक वो जो बेनिफिट कांग्रेस लेना चाह रही थी नहीं ले पाई। ठीक है, और भले चाहे नीचे की सीटों में कांग्रेस थोड़ी बहुत हमें जीतती हुई दिखाई दी, लेकिन ऊपर की सीट में फिर वही भाजपा वहाँ हर जगह। रामपुरे में अगर जहाँ से कांग्रेस की सीट हम हारे भी हैं, तो ऊपर की सीट हम भाजपा ही जीती है, मेयर के पास ही आया है। और ऊपर की सीट जो मेयर वाली है, उसमें कहीं पर भी आपको कांग्रेस जीतती हुई दिखाई नहीं देगी। मैं कह दूं कि वो अर्जुन के सारथी जो बने
श्री कृष्ण का बिल्कुल लक्ष्य साधारण था कि मेरे को मेयर की सीट जीत के लानी ही है। नहीं देखिए सारथी और उसकी बात नहीं है, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी थी। मैं किसी भी कीमत पर ये सीट जीतनी थी। मुझे भाजपा ने मेयर बनाया था एक छोटे से कार्यकर्ता को, और अगर मेरे कंधे पे जिम्मेवारी दी गई थी तो मैंने वो सब काम किए जिससे कि हम जीत के आंकड़े को बढ़ा सकें। और मुझे खुशी की बात है कि मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने, देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य जनताओं ने पूरा साथ दिया और हम एक बड़ी लीड के साथ हमने इस चुनाव को जीता। अब चलिए, आपको जीत की बधाई हो गई। आपके साथी सहयोगी, आपके मतलब आप शिरोमणि रहे इस पूरे प्रकरण में। लोगों ने माना नहीं, लोग नकारते रहे लास्ट तक, अंत तक कि मेयर रामपाल फेल रहे, जो भी कुछ रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पुष्टि करी है कि मैं जीता था और मैं जिताने का मादा रखता हूं और मैंने चुनाव जिता के दिया। आगे प्रणाली किस तरीके से रहने वाली है अब? नहीं, आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी के अधूरे काम रह गए वो सब, देखिए उसमें जो जिम्मेवारी पार्टी देगी वो हम निभाएंगे उसको, उसके लिए भी हम तैयार हैं। साथ ही साथ जो काम अधूरे रह गए हैं वो मुझे लग रहा है, एक तो ड्रेनेज प्लान है हमारा, वो होना चाहिए, और बाजार अभी थोड़ा बहुत रह गया है, बाजार का जो हिस्सा बचा हुआ है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ मेरा एक सपना था कि जैसे कई बेचारी निःशक्त विधवा और ऐसी महिलाएं पास आती थी, वो कहती थी हमें नौकरी लगा दो, और आपको पता है कि नौकरी तो संभव है नहीं आज के दौर में, सरकारी नौकरियां घट रही हैं। तो डॉक्टर रंजना राजगुरु जी हमारी डीएम हुआ करती थी, तो उनसे फुलसुंगा में हमने 2 एकड़ ज़मीन मांगी थी, हालांकि किसी कारणवश वो ज़मीन हमें नहीं मिल पाई। तो वो 2 एकड़ ज़मीन का मेरा प्लान था कि हमारी टाटा, अशोका और बजाज तीनों बड़े ग्रुप से हमारी बात हो गई थी। उनके जो कंज्यूमेबल आइटम्स बनते हैं, कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जी बिल्कुल, उसमें ये ग्लव्स वगैरह हो गए या उनकी ड्रेसेस हो गई। तो हमने कहा कि आप हमसे ड्रेस खरीद लीजिए, और हम चाहते थे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, स्वयं सहायता समूह, उसके माध्यम से हम उसको संचालित करें। और बहुत बेहतर पहल थी। और उससे जो हमारी महिलाएं हैं, जो बेचारी विधवाएं हैं, तलाकशुदा हैं बेचारी, जैसे इनको ज़रूरत है, गृहिणियाँ हैं जो, या गृहिणियाँ हैं घर में अपने पति की मदद करना चाहती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम होता। वो मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, और लेकिन मैं भाई विकास शर्मा जी से हम लोग बैठ के बात करेंगे कि अगर इस पर कुछ अगर हो सका तो हम चाहेंगे कि इसको होना चाहिए। चलिए, तो अब तो ये चुनाव की बातें हो गई और ये आगे बात हो गई। मैं एक छोटा सा बस सवाल करके इसके बाद में बातों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं केवल एक बात ही पूछना चाहता हूँ, पूर्व मेयर रामपाल सिंह जी अपने आप को आगे कैसे पाते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ना, विधायक भी होंगे, बड़े आराम से छोटा कहते हैं, लेकिन वो उतना छोटा होता नहीं, वो नहीं, छोटा ही कार्यकर्ता होता है, लेकिन वो पार्टी है कि वो उसको कितना बड़ा बना दे, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर जो भी दायित्व, जो भी मुझे जिम्मेवारी पार्टी देना चाहेगी, या जिस लायक हूँ उस लायक कोई जिम्मेवारी अगर देना चाहेगी, तो मैं पूरी प्रयास करूँगा कि उसे ईमानदारी से, मैंने अभी भी ये 5 साल पूरी ईमानदारी से निभाए हैं, और आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी मैं उसको ईमानदारी से निभाऊंगा। लेकिन ये चुनाव जो ईमानदारी से आप लड़ा गए, वो बहुत काबिल तारीफ था। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से आपने कहा है, और कोशिश भी यही की कि इसको मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ाऊं, और ईमानदारी से चुनाव लड़ाया मैंने और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने। यही कारण है कि जीत का आंकड़ा हम लोगों ने इतना बड़ा पाया। तो अंतिम रात, 3 रातें आपने काली की हैं, उसके बाद जो परिणाम बदले हैं, और जो आपके पार्षदों की संख्या 21 हो गई है, तो इसने 21 ने जाहिर कर दिया कि रामपाल जी की राजनीति 21 तो है। देखिए, आप जो पत्रकार थे, बंधु थे हमारे, उन्होंने तो हमारी, वास्तव में सही बात है कि लास्ट के 3 दिन की हमारी रात जो काली हुई है वो पत्रकार बंधुओं की माने से हुई है, क्योंकि वो कहते थे कि आप 3000 से हार रहे हैं, कोई कह रहा आप 8000 से हार रहे हैं, सीरियसली कोई कह रहे हैं कि आप तो हम नहीं। लड़ाई में कभी भी अभी आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई के तरीके से ही लड़ना चाहिए। मेरा एक मानना है कि आप चुनाव जीत भी रहे हो, और कितनी भी जीत निश्चित हो, फिर भी प्रयासरत जरूर रहना चाहिए। जीत का दायरा बड़ा कीजिए, संतुष्ट होकर मत बैठिए। बहुत सारे लोग मैंने चुनाव में ऐसे देखे हैं कि वो अपनी जीत सुनिश्चित मान के बैठ गए, और चुनाव के परिणाम उनके गलत हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो इसीलिए होता है। चलिए साथियों, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर रामपाल सिंह जी, जो मौजूदा समय में विकास शर्मा के पूरे चुनाव में सारथी रहे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताकर उनको रुद्रपुर सीट के लिए संयोजक बनाया था। और अगर ऐसा संयोजक किसी के पास हो तो चुनाव हारे नहीं जा सकते। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी भौगोलिक दशा खराब होने के बाद और तमाम मुद्दे होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 13,000 वोट से जीतकर अपनी हैट्रिक लगाती है। इस जीत का श्रेय
मेरी नज़र में रामपाल सिंह जी को निश्चित तौर पर जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले समय में उस व्यक्ति पर जिसने चुनाव की भूमिका को इस तरीके से अदा किया और इतने काबिले तारीफ प्रदर्शन करके अपने साथी को, सहयोगी को, अपने छोटे भाई को हाथ पकड़कर नगर निगम तक एज ए मेयर पहुंचाया, उस पर भरोसा जताया और उसको आगे कोई ना कोई बड़ा दायित्व दे ताकि वो पार्टी के लिए और मजबूती से काम कर सके। अब देखना यह है कि विकास शर्मा जो मेयर रामपाल के जो कार्यकाल के कार्य अधूरे रह गए उन पर किस तरीके से काम करते हैं और ये दोनों की जो जोड़ी है ये शहर के लिए किस तरीके से काम करती है और शहर का उद्धार किस तरीके से होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्ज्वल के साथ।